यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेकिन इससे पहले भैया होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर दिया था आपने। जो राइट आंसर था पहले किसका था भैया आपका, सानवी का था, दूसरा किसका था, बंसिका का, तीसरा किसका था, सैमिल का, और चौथा शैली का, और पांचवा वंदना का। यही थे ना? ठीक है बेटे, तुमने आंसर नहीं दिया, आंसर ना दिया, मैच कर लेना, ये था ना? ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन। यदि बेटे ध्यान से समझना, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको ये सिद्ध मतलब ये बताना है कि इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। बेटे यहाँ पर देख लो। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं त्रिभुज एक। बताया था ना दूसरे तरीके का त्रिभुज नहीं बनाना, ए वी और सी, लेकिन यहाँ पर देखा थीटा, तो थीटा किसी को भी मान सकते हैं। भाई इस वाले को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। जब लेकिन अब तुमने थीटा मान लिया तो इसके सामने वाला क्या हो गया भैया, ना पता चल रहा तुम्हें कुछ भी, क्या हो गया, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कर्ण, उनको थोड़ा बड़ा लिखता, और ये हो गया आपका आधार, ठीक है। अब ये बताओ कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब आपका ये होता है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है भैया, आप बोलोगे 7x है, और v की वैल्यू क्या है आपकी, v की नहीं एल की वैल्यू कितनी है आपकी, 8x है, ठीक है। फिलो में बोल दिया मैं। A4 आधार 7x और लंब कितना है आपका 8x, ठीक। अच्छा कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखते हैं भैया, पाइथागोरस में से लिखते क्या है भैया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग निकालना है, आधार का वर्ग यानी लंब का वर्ग कितना 8x, ठीक है, स्क्वायर, और प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर बराबर क्या हुआ भैया आपका, ये 8 अट्टे 64x स्क्वायर, और ये हो गया कितना 49x स्क्वायर। बताओ भैया क्या हुआ आपका, के का वर्ग बराबर, 1 मिनट रुको, यहाँ पर अंडर रूट लगा लो या फिर ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को पहले जोड़ दो। कितना आ रहा भैया आपका, ये हो गया आपका 13, और ये हो गया आपका कितना 6010 और 1 11 x स्क्वायर। अब लगाते क्या है भैया, यहाँ पर अंडर रूट लगा दो, तो 113x स्क्वायर। के का मान क्या आ गया आपका, 100 नहीं अंडर रूट 113। भाई देखो इसकी तो घात 2 है नहीं, ये तो अंडर रूट में फंस गया, x की तो घात 2 थी ना, ये 1 आपका बाहर आ गया। मुझे ये बता दो भैया कि इतना छोटा अगर मैं लिखता हूँ तो आपको दिखता है, साफ दिखता है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना अंडर रूट 113 और x। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया, अब ये आ गया, अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकाल लोगे, देखो करते हैं, ठीक है। अब 2 तरीके हैं, या तो पहले इसको सोल्व कर लो उसके बाद करो, या फिर डायरेक्ट इनका मान रखो तब करो। बताओ कैसे करना, या तो a प्लस बी a माइनस बी इन दोनों का बर करो, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा इसमें लगा दो, फिर इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस। बताओ कैसे करना, डायरेक्ट मान रख दो, चाहे यहाँ पर लिख लो 1 माइनस साइन थीटा, ये प्लस है और ये आपका माइनस है, ठीक है। अपॉन में क्या है आपका 1 प्लस कोस थीटा है, और 1 माइनस कोस थीटा आपका यहाँ पर है। लिखते क्या है 1 प्लस साइन थीटा का मतलब क्या है, 1 प्लस साइन की वैल्यू बताना भैया क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लिख सकता है ना लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है आपका 8। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अब तुम x मत लेना इसके साथ, वैसे ले सकते हैं लेकिन तुम्हारा आंसर फिर गलत भी हो सकता है, क्यों, गुणा भाग में। तो डायरेक्ट क्या ले लो, केवल 8 ले लो। लंब ये हो गया और कर्ण क्या हो गया आपका अंडर रूट 13। ये बात किसी क्लियर हो गई। हालांकि अगर तुम यहाँ पर देखो x लोगे ना तो x वैसे भी कट जाना है, ठीक है। तो इसे तुम ऐसे भी ले सकते हो,
और ये आपका हो गया, इधर क्या हो गया आपका 1 माइनस, सेम ही है ना लेकिन माइनस का अंतर है। किसकी बात समझ में नहीं आई? 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता? आधार बटे कण, यानी 7 बटे अंडर रूट 113 हो गया भैया। और इधर क्या हो गया आपका 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। किसकी बात ये समझ में नहीं आई ये बताओ पहले। अगर बेटे नहीं आई ना तो पहले यहाँ पर इसको निकाल लेना कि साइन थीटा बराबर ऐसे लिख लेना, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। तो साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू क्या है आपकी, ये है ना, तो यहाँ पर लिख लेना 8x और ये कितना हो गया आपका 7x, x कट गया 8 बटे 7। तो इसका मान ही तो रखा हमने यहाँ पर, ओ सॉरी एक मिनट, अंडर रूट 113x और यहाँ पर रख दिया 113, तो ये तो रखा हमने यहाँ पे। इसी प्रकार से मैंने क्या किया भैया, इसी प्रकार से मैंने कोस की वैल्यू निकाली। भैया कोस थीटा बराबर क्या होता? आधार बटे कण होता। तो कोस थीटा बराबर आधार कितना आपका 7x है, ये क्या हो गया अंडर रूट 113x हो गया, x आपका कट गया। तो कोस थीटा बराबर हो गया 7 बटे अंडर रूट 113। अब ये हम वैल्यू यहाँ पर रख रहे, नई बात समझ में। पहले वैल्यू आपको इस प्रकार से निकालनी होगी, उसके बाद साइन थीटा दे रखा तो साइन थीटा का मान ये रख दिया, फिर माइनस है, फिर यहाँ पर साइन थीटा। यहाँ पर सेम यही है, केवल चिन्ह का फर्क है। आ रही बात समझ में? अब जगह तो रही नहीं इसकी, नोट कर लो पहले इसको। ये नोट हो गया। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, ये दिख रहा है, चलो कोई ना। अब एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, यहाँ पर समझो बेटा, बाद में हंस लेना, यहाँ पर देख लो। एक है आपका a प्लस वी इंटू ए माइनस वी, ये जो होता है ना आपका, ये होता है ए स्क्वायर माइनस, ये होता है फॉर्मूला। अब ये भी क्या है भैया, एक बार प्लस है और एक बार माइनस, वैल्यू तो सेम है बिल्कुल, किस चीज़ का अंतर है, केवल प्लस माइनस का। तो ये भी क्या होगा, पहले वाले का यहाँ पर वर्ग लिख दो, फिर माइनस करके दूसरे वाले का वर्ग लिख दो, इस प्रकार से। और बटे में भी कुछ इसी प्रकार से कर दो भैया, -7 बटे अंडर रूट 113, इस प्रकार। आई बात समझ में? 1 का वर्ग क्या होता है भैया 1, 8 का वर्ग क्या होता है 64, और अंडर रूट जिसके भी हो वो अंडर रूट क्या होता हट जाता। ये हुआ भैया। और ये क्या हो गया आपका 7 का वर्ग 49 हो गया, बटे में 100। क्लियर इतनी बात? जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या मान लेते हैं 1। अब जिस पे ये क्वेश्चन करने आते होंगे वो कर लेगा आराम से। इसकी गुणा इधर करो तो 113 का ना 113 और 64 का ना 64, और बटे क्या लिख दिया भैया आपने 113, और बटे में लिख दो भैया 113, ये आ गया माइनस के 49 है बटे 100, सही है। 113 से 113 से कट जाता है, तो बचा क्या भैया आपका। अब देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कितना बच गया यहाँ से भैया आपका 9, ये कितना बच गया 4, 49 बच गया। यहाँ से बताओ कितना बच गया 64 बच रहा है क्या, 64 आपका बच रहा है। नई बात सही में, तो 49 बटे 64 यही आंसर है क्या, चेक करना। 49 बटे 64 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो। उसके बाद अब देखते हुए इसका आंसर, ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ, इससे हल्का कुछ नहीं होगा भैया। कोट की वैल्यू दे रखी ना, क्या दे रखी 7 बटे 8। अब कोट स्क्वायर की वैल्यू पूछा, इसका मतलब इसका वर्ग कर दो, बस इसका मान रखो और वर्ग कर दो। क्या ये 49 बटे 64। किसकी बात समझ में नहीं आई, नोट करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो भाई। अब देखो किसकी वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले देखो जांच करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। हालांकि वो
वैसे दिख जाएगा है या नहीं, अगर फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे तो, लेकिन फिर भी तुम्हें मान रख के दिखाना ये इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, लिख दो तो भैया। ठीक, कोट ए बराबर क्या हो गया आपका 4 और ये 3 आ गया इसके नीचे, तो कोट ए बराबर हो गया आपका 4/3। अब आपको अच्छे से पता है कोट ए बराबर होता आधार बटे लंब। ए बराबर हो गया भैया आपका 4x, एल बराबर क्या हो गया आपका 3x। अब आ जाते हैं यहाँ पर त्रिभुज में, ए वी और सी। ए एंगल आपका ये है, इसके सामने वाला क्या हो गया आपका लंब। लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x, ये कितनी दे रखी है 4x। ठीक है, ये निकालनी है। अब आ जाते हैं किसके पास, पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय से जब आप पाइथागोरस प्रमेय में चलते हो तो यहाँ पर आता है k का वर्ग a प्लस a का वर्ग। तो k का वर्ग कितना ये निकालना है ये तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? ये बात किसी समझ में? जब भी अंडर रूट ये वर्ग हटाना हो ना तो इधर अंडर रूट कर दो। ठीक है, अब करते क्या हैं बेटे, अगर नोट कर रहे हो तो समझते भी रहना हाथ तो हाथ। ठीक है, एल का वर्ग, एल क्या है आपका 3, यानी 3 का वर्ग आ गया आपका। उसके बाद ये क्या हो गया आपका 9x², ये क्या हो गया आपका 16x²। आप कहोगे भैया जोड़ के कितना आ गया आपका 25x²। भैया 25 का वर्गमूल 5 और x² का x, देखो इससे ज़्यादा आई क्या वैल्यू आई है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो tan की वैल्यू निकालनी है आपको। अब निकालते हैं सबसे पहले tan की वैल्यू। tan a बराबर क्या हो गया आपको बताओ, l/a, लंब बटे आधार होता है ना। tan a बराबर कितना हो गया आपका, l कितना है 3x और ये कितना है आपका 4x, x कट गया तो tan a की जो वैल्यू आई है वो आपकी 3/4 आई है। ठीक है, उसके बाद पहले वे वैल्यू निकालो जिनका यूज होना है। tan का यूज होना, tan निकाल लिया। उसके बाद किसकी निकाल लो, कोस की। कोस a बराबर आधार बटे कर्ण, बोलो क्या वैल्यू होगी भैया, ये हो गया आपका 4x/5x, कट गया x। कोस a बराबर क्या आ गया आपका 4/5 आ गया। उसके बाद आ जाओ साइन की वैल्यू निकालना है। साइन a बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। साइन a बराबर क्या हो गया आपका 3x/5x, x से x कट गया। साइन a बराबर क्या हो गया आपका 3/5 हो गया। अब हमारे पास सभी की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या है, अब तो बस एक ही चीज़ है भैया, इन दोनों को बराबर सिद्ध करने का। अब तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो दोनों साइड को एक साथ करो कि इसका मान इधर सोल्व करो, इसका मान इधर, या फिर पहले इसको सोल्व कर लेते हैं उसके बाद इसे, अगर बराबर है तो बराबर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ तो 1 - tan² a ही है और यहाँ पर 1 + tan² a। अब यहाँ पर देखते रहना भैया, tan a की वैल्यू क्या बताई थी हमने 3/4 का वर्ग हो गया, 1 + 3/4 का वर्ग। ठीक है, करो भैया यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर कर लो, यह दिख रहा ना 1 का 1, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बटे 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9 और 16। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर नहीं दिख रहा तो फिर यहाँ पर दिखेगा आपको 1 - 9/16। अब जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे क्या होता है 1, 16 की गुणा इधर करो, 16 - 9/16 यही होगा ना। 1 मिनट रुको, इसके नीचे भी तो था ना ऐसे, 1 + 9/16। अब इसकी गुणा इधर कर दो, क्या हो गया आपका 16 - 9/16 और 16 + 9/16। ऐसा कोई बच्चा है जिसकी समझ में नहीं है हो? बेटा हंस रहे हो। इसकी गुणा इधर करी 16 और इसकी गुणा इधर 9, 16 में से 9 हटा दिया, उसकी 16 करना फिर 16 हो गया, फिर इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर। ये चीज़ जब समझ में आएगी जब तुम्हारा बेसिक थोड़ा मजबूत होगा।
16 से 16 आपका कट गया, 16 में से 9 के कितने बचे आपके 7। उसके बाद ये कितने हो गए आपके 25। तो इसका आंसर जो आपका आया है वो आया है 7/25। अगर इसका भी 7/25 आ गया तो आपका ये सिद्ध हो जाएगी, जांच हो जाएगी ये आपका सही है या नहीं है। आओ तो फिर इसकी और जांच कर लेते हैं। ये बताओ इधर दिख जाएगा नहीं दिख रहा? ये पूरा दिख रहा आपका? ये भी नहीं दिख रहा? बट बहुत जल्दी बता रहे हो आप। यहाँ पर देखो क्या हो गया आपका 16 - 9/16 था आपका, और ये 16 + 9/16 ये तो दिख रहा ना, ये काट दो, ये आपका 7/25 आपका बच गया। अब बताओ कहाँ होना, यहाँ पर मिटा दूँ ना, यहाँ तो दिख जाएगा। अब देखते इसके इधर ही करते भैया, ध्यान से समझो। कोस स्क्वायर ए है, कोस की वैल्यू बताओ कितनी आई थी 4/5, इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 3/5, इसका भी क्या कर दिया हमने वर्ग कर दिया। 4 का वर्ग 16/25, 9/25, 9/25 भाई दोनों के हर सेम है तो एक हर ले लिया। 16 - 9 क्या हो गया 7। बताओ बराबर आया है नहीं आया? आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, बस है बराबर है, लिख दो बराबर है। ठीक है, आई बात समझ में? नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A = 1/√3 है तो इनके मान भी ज्ञात कीजिए। देखो अगर एग्जाम में आता है, देखो हो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें मान याद है tan A में 1/√3 किसकी वैल्यू है पता? बेटे ये हाँ बेटे लंबटे आधार तो ये अब चला ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ त्रिकोणमिति की सारणी से मान याद है उनके, तो वहाँ से हम tan का देखेंगे किसका मान है। जैसे tan 30 का मान है, यहाँ से थीटा का मान क्या आ गया 30, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं दे रखा तो यहाँ पर नहीं होने का। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर थीटा होता ना तो उसका मान निकाल देते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या करते हैं हम इस प्रकार से, ये A है ना, ये A मान लिया, ये C मान लिया, यहाँ पर क्या लेंगे B। क्यों? B भैया 90 डिग्री का दे रखा। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर tan A बराबर, बेटे ध्यान से समझ लो क्वेश्चन आ गया। tan A बराबर क्या होता है लंब/आधार, लंब यानी L का मान 1, ठीक है, x बोलो, और आधार की वैल्यू √3x। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंब कितना है आपका x बोल दो, और ये कितना है आपका कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है। फिर से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्वेश्चन आपको करना, मैं एक क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, सही है बेटा सही है। फिर कहिए क्वेश्चन समझ में ना आवे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर देखते हैं कर्ण का वर्ग भैया हमें निकालना है, और लंब का वर्ग यानी x², और ये क्या हो गया √3x²। यहाँ पर k बराबर √x², और ये क्या होगा अंडर आपका हट जाएगा x। अंडर क्या होता है हट जाता है जब वर्ग होता। कितना हो गया भैया 4x²। तो बताओ 4 का वर्गमूल क्या होता 2, और x² का x। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 2। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे भैया, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बताना। यहाँ पर देख लो भैया, इसमें अच्छा ये बताओ डायरेक्ट मान नहीं रखते, पहले निकाल लेते हैं इसका। साइन ए बराबर होता है लंब/कर्ण। वैल्यू बताओ भाई क्या आएगा, जल्दी बताओ। x/2x यानी x से x आपका कट गया। वैल्यू जो आई है साइन ए की, ये आई है आपकी 1/2। उसके बाद मुझे बताओ भैया कोस सी की वैल्यू। अब ध्यान से आधार/कर्ण, यहाँ पर दिख रहा, यहाँ पर भी दिख रहा।
कोस सी बराबर, जल्दी बताओ। 2x बताओ, पीछे वाले बताएंगे अब। 1 मिनट हो जाओ। हाँ बेटे, मैंने सुन लिया, बताओ। अब बेटे यहाँ पर देख लो, एंगल सी है, ये इसके लिए क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया आपका आधार। अब चेक करो, इसमें आधार कौन सा है, x, और कण कितना है 2x। किस किस का आंसर सही था ये बताओ। जो √3 बताया था उनका आंसर सही है क्या, 1/2। नई बात समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद भैया कोस ए की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या होगी। इस बार में ये भी नहीं लिख रहा क्या होता, जल्दी बताओ कोस ए की वैल्यू बताओ। कितना, √3 x/2। अब देखो, ये जो होता है आपका आधार बटे क्या होता है, कण। ए के अकॉर्डिंग आधार क्या है, ए के अकॉर्डिंग ये तो लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया आपका √3x। कण क्या है आपका x कट गया, तो कोस ए बराबर क्या आ गया आपका, अब भी x बोल रहे हो बेटे, नींद से बाहर आओ। साइन सी की वैल्यू बताओ, लंब बटे कण, तो हो गया आपका साइन सी। लंब कितना बताओ जल्दी, सी के अकॉर्डिंग √3x हो गया आपका 2x। x से x आपका कर दिया है, तो जो साइन सी की वैल्यू क्या है आपकी, सी चल रहा था ना, साइन सी, 1 मिनट रुकना, लंब, ठीक है, √3/2। अब यहाँ पर पहला वाला मान ज्ञात करते हैं हम, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। करो भैया, साइन ए की वैल्यू बताओ कितनी आई, 1/2, और कोस सी की वैल्यू कितनी आई है, कोस सी 1/2, प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2, और ये भी कितनी है √3/2, गुणा करो 1/4 प्लस, देखो आधा, जब भी √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3 आता, बटे 2 दूनी 4, दोनों के हर सेम है, तो 1 4 और 3 और 1, तो बेटे 4/4 तो लिख रहा हूँ मैं भी, आंसर चेक करो एक ही है क्या, ठीक है, नोट करो जल्दी से। और सुनो, ये हो जाता है आपके लिए होमवर्क, ये क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क। अब नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है। भाई सबसे पहली बात तो ये दे रखी, इसका समकोण कौन सा है, Q। ये बात तो हमेशा याद रखनी है, आपका दे रखा होगा कौन सा। अच्छा, P और R, P मैंने ये मान लिया और R मैंने ऐसा करो ये मान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद PQ दे रखा कितना, 5 सेंटीमीटर। अब देखो PR यानी RP और PR और QR, इन दोनों का मिश्रण कितना दे रखा, 25 दे रखा, 25 दे रखा है। नई बात समझ में। अगर मैंने ये मान लिया भैया, ये मान लिया x, तो ये कितना होगा कोई बताएगा, ये और ये मिलाकर 25 है। ये अगर मैंने x मान लिया तो ये कितना बना, नई बात समझ में। देखो ये PQ है और ये PR है। अब ध्यान समझना, ये PQ है और ये PR है, इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, 25। यानी ये दो लड़के हैं, बात को समझो, ये दो लड़के हैं, इनके पास, दोनों के पास कितने रुपए हैं, 25। मुझे बताओ, अगर इसके पास 1 रुपया है तो इसके पास कितने रुपए, अगर इसके पास 5 रुपये तो इसके पास कितने, अगर इसके पास x रुपये तो इसके पास कितने, तो तुम कहोगे 20 में से, सॉरी 25 में से क्या करेंगे हम, क्योंकि अभी तक यही तो करा भाई, 20 कब आया होगा जब 25 में से 5 घटाया होगा, 24 कब आया होगा जब 25 में से 1 घटाया होगा। इसी प्रकार अगर ये x है तो यही 25 माइनस क्या होना चाहिए आपका x, तो 25 माइनस x तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पर आ जाओ, करते क्या है, पाइथागोरस फिर में लगाओ। यहाँ पर क्या है, लंब कितना है आपका x, आधार कितना है और कण कितना है 25 माइनस x। ठीक है, क्या करते हैं पाइथागोरस फिर में, पाइथागोरस बोलो क्या होता है, कण का वर्ग बराबर क्या होता है आपका लंब का वर्ग प्लस कण का वर्ग। अच्छा कण का वर्ग तो दे रखा ना, कितना 25 माइनस एक्स, एल का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग 5 का वर्ग। ये बताओ, देखो ये हो गया आपका a माइनस वी का फॉर्मूला। बताओ, हाँ सिस्टम कर लो बेटे, यहाँ पे पहले सिस्टम निकाल लो, a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस, अगर बेटा बोर्ड एग्जाम में हो गया ना क्वेश्चन नहीं हुआ तो वहाँ सिस्टम भी निकल जाता। ठीक है ना, बताओ 25 का वर्ग हो गया आपका ये, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 गुणा 25 गुणा एक्स। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25। ठीक है, 25 का वर्ग बताओ अब 5 बता रहे, निकल गया सिस्टम। देखो ऐसे निकल जाता है, इतनी जल्दी निकलता है ये सिस्टम बेटे। 25 की गुणा करके 5 आ गया, 625 आ गया, माइनस 25 दूनी 50 एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखो इस एक्स से ये एक्स क्या हो गया आपका कट गया। अब करते क्या है आप, ये 625 आपका इधर जाएगा तो हुआ क्या होगा कुछ, माइनस के 50 एक्स बराबर क्या हो गया आपका 25 माइनस 600 माइनस के 600, माइनस से माइनस आपका कट गया तो x बराबर 1 0 से 1 0 कट गया और 12 पंजे 60, 12 आपका आ गया। तो x का मान क्या आ गया आपका 12। अब मुझे ये बताओ, जब x का मान 12 है तब कण क्या है आपका 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स यानी 12। बताओ कितना हो गया आपका, ये बच गया आपका 13। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मतलब ये तो आपका आ गया भैया लंब आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, और कण कितना आ गया आपका 13 आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, हमें साइन p की वैल्यू याद करनी। अब मुझे बताओ साइन p बराबर क्या होगा जल्दी से, अब तो बता सकते हैं ना, साइन p बराबर लंब बटे कण। अब पीछे वाले सिस्टम वाले भैया बताएंगे, बेटा तुम भैया हो, लंब क्या है आपका 12 और कण क्या है 13। ठीक है, कोस p की वैल्यू बताओ जल्दी। अच्छा रुको 1 मिनट शांत रहेंगे, कोस p का मान निकाल के लाना है और tan p का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, पहले इसको नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, ये कुछ आपके सही गलत है, ट्रू एंड फॉल्स। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या होता है कि भैया चेक करते, पहले एक बार चेक कर लो। ये 2 त्रिभुज हमने यहाँ पर बनाए, ठीक है, अब ध्यान से पहले समझ लेना तुम्हें। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, एक बार क्या मैंने माना, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ। मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, कितना ले लिया 4, और यहाँ पर ले लिया कितना 2, क्या ले लिया 2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर बताओ, ये आपका त्रिभुज है ए बी और सी। tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, tan a बराबर लंब की वैल्यू कितनी है 4 और आधार की 2। काट के देखना जरा कितना आ रहा है 2। अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये आपका 2 है और ये आपका क्या है 4 मान लिया, मैंने उल्टा मान लिया इस बार। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका tan a बराबर 2 बटे 4, 2 का ना 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या आई आपकी 1 बटे 2। ऐसे आप कुछ भी मान रख के देखो, तो देखो कभी बढ़ रहा है और कभी क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, tan का मान सदैव 1 होता है। क्या चीज़ ये सही है बेटा, तुम्हें बात समझ में ना आ रही, ये गलत क्यों है पता चला, क्यों गलत है बताओ, पीछे वाले बताओ। एक जगह बढ़ा और tan का मान है, एक जगह घटा। ठीक है बेटा, ऐसे होता कि तुम क्लास में बैठे रहते हो लेकिन अच्छे समझाया भी जाता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलना क्या होता।
बातों में लगे रहते हो। यहाँ पर देखो आंसर भी चेक करते रहना। दूसरी बात क्या होगी आपकी, ये अलग है, कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर जो आपका क्या है 12/5 हो सकता है नहीं भाई, सेक ए बराबर यहाँ पर हमने बनाया त्रिभुज। बताओ सेक बराबर क्या होता, तुमने पढ़ा कोस बराबर आधार बटे कर्ण होता, तो उसको उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार होता। अब मुझे बताओ कर्ण क्या है आपका, ऊपर वाला क्या दे रखा 12 और ये क्या दे रखा 5, तो आधार 5 और कर्ण 12। ऐसा होता नहीं होता भाई, ये इससे बड़ा होता नहीं, तो ये बड़ा आता, तो ये आपका क्या है बात सही। देखो दूसरा आपका सही होगा। तीसरा क्या है, कोस ए को ए का जो होता है इसको कोसेंट के रूप में प्रयुक्त लिखा जाता है। आई बात समझ में? तो इसे ऐसे लिखा जाता है भैया नहीं, ये तो केवल किसकी वैल्यू है कोसेक की, कोसेक को लिखा जाता है ऐसे। तो इसे क्या लिखा जाता है, तो इसे लिखा जाता है हम कोसाइन। आई बात समझ में? उसके बाद कोड ए, कोड और ए का गुणनफल, मतलब हम कोड ए को कोड गुणा ए लिख सकते हैं क्या भैया, नहीं लिख सकते। ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया, ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। उसके बाद चेक करना सही है ना, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। भैया चेक करते, साइन बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, इसका मतलब लंब की वैल्यू 4 दे रखी है और कर्ण की वैल्यू 3। अब मुझे ये बताओ कि जैसे ये कह रहा है कि आपका लंब तो 4 है और कर्ण 3 है, ऐसा हो सकता है क्या? कितनी बार मैंने बताया है कि कर्ण की वैल्यू हमेशा इससे और इससे क्या आएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये बात भी क्या होगी आपकी, चेक करो यही है क्या, ठीक है। अब बताओ समझ में आया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे कल, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन दिए ना, 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, उनके कमेंट बॉक्स में आज फिर से आंसर चाहिए। किसका सबसे पहला आंसर आना है वो मैं वेट करूँगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास क्या करनी है आपको लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।